सफाई है वो टाइम टाइम से करनी पड़ती है। और जो इसका इंजन ऑयल है वो भी आपको समय वो फ्रंट से फिर मिट्टी को काटती है। तो जो शार्प वाली साइड है उसको हमने आगे रखना है। और फिर एक बार इंजन सही से गर्म हो जाता है उसके बाद जिसके इंजन की वर्किंग है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो आप हेलो गुड मॉर्निंग, राम राम जी। स्वागत है आपका आपके अपने मिस्टर पहाड़ी यूट्यूब चैनल पर, सीधा हिमाचल के इन खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों से। तो दोस्तों अब हमारे यहाँ जो टमाटर की खेती है वो शुरू होने वाली है और इसके लिए लोगों की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। जैसे नर्सरी की होगी या खेत की जुताई की होगी, वो लगभग सभी लोगों की पूरी हो चुकी है। और आज मैं भी आया हूँ अपने खेत की जुताई करने, और आज मैं खेत की जुताई करने वाला हूँ वीडर से। दोस्तों वैसे तो हमारे पहाड़ों में इस मशीन को मैक्सिमम लोग कहते हैं ट्रिलर। मैं आपको ट्रिलर और वीडर के बीच का डिफरेंस थोड़ा बता देता हूँ। जो मशीन 9 हॉर्स पावर के ऊपर की पावर रखती है, जैसे 10 हॉर्स पावर, 11 हॉर्स पावर, 12 हॉर्स पावर, उसको कहते हैं ट्रिप पावर ट्रिलर। और जिसमें 9 हॉर्स पावर से नीचे की पावर होती है, जैसे 8 एचपी का हो गया, 7 एचपी का हो गया, 6 एचपी का हो गया, उसको कहते हैं पावर बीडर। तो ये इसके बीच का थोड़ा सा डिफरेंस था, वो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले इस मशीन में आ जाता है मेन पार्ट स्विच का, जो कि ऑन ऑफ स्विच है, जो कि पावर को ऑन और ऑफ करता है। और दूसरा फिर यहाँ पे आप क्लच दे सकते हैं। क्लच इसमें 2 दिए रहते हैं, एक ये ऊपर वाला रहता है, एक ये नीचे वाला रहता है। ये आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर से आसान रहता है तो ऊपर से दबा सकते हैं, या फिर नीचे से आसान रहता है तो नीचे से दबा सकते हैं। दूसरा दोस्तों इस हैंडल के साथ में दिया रहता है एक्सेलरेट, जो कि हाई और लो आप इसको कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा इसमें आ जाता है गियर, जैसे कि इसमें आपको रिवर्स गियर देखने को मिल जाता है, और न्यूट्रल भी आप रख सकते हैं मशीन को, सेकंड और फर्स्ट, इसमें आपको 3-4 गियर देखने को मिल रहे हैं। और फिर यहाँ पर आपको एक हैंडल एडजस्टेबल पॉइंट मिल जाता है, जिसमें कि आप इस हैंडल को ऊपर या नीचे आसानी से कर सकते हैं, और इसके द्वारा फिर आप टाइट और लूज कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसमें दिया हुआ है फ्यूल टैंक। यहाँ पर इसमें आप पेट्रोल डाल सकते हैं, और इसके जो टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 4 लीटर के आसपास की, जो इसकी टैंक की कैपेसिटी है वो रहती है। दूसरा दोस्तों इसमें यहाँ पर दिया हुआ है एयर फिल्टर, जिसकी की जो सफाई है वो टाइम टाइम से करनी पड़ती है। और जो इसका इंजन ऑयल है वो भी आपको समय समय से चेंज करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप मशीन को लॉन्ग रन कराना चाहते हैं और एक स्मूथ जो इसकी जो वर्किंग है वो आप देखना चाहते हैं। यह है दोस्तों इसका एयर फिल्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर फिल्टर लगा हुआ है इसमें, और इसमें भी जो इंजन ऑयल है वो डाला जाता है, यूज़ किया जाता है, और इसको समय समय से इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी मैं इसको साफ़ करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें जो गंदगी है वो बहुत जमी हुई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मिट्टी सी लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप कितनी गंदगी यहाँ पर है। ये देख सकते हैं दोस्तों ये काला कितना हो गया है। तो जो ये कालापन दिखाई दे रहा है ये इसकी पूरी गंदगी है। तो इसको साफ़ मैं करूँगा पेट्रोल से। तो पेट्रोल की सहायता से जिसकी सफाई है वो कर रहा हूँ। और दोस्तों इसको आप साफ बेझिझक होके करें, क्योंकि ये फटता नहीं है अगर आप इसको स्मूथ साफ सफाई इसकी जो करते हैं। और इसको तब तक साफ करना है जब तक कि जो इसके अंदर की गंदगी है, या मैं कहूँगा जो ये पेट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं वो साफ़ नहीं आ जाता है। मतलब जब तक इसमें कालापन आता रहेगा तब तक आपको इसको साफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इसके में फिर गंदगी है वो जमी हुई है। और इसमें जो ऑयल है वो भी काफ़ी कम है। इसको मैं फिर और डालूंगा, और इसमें जो डालने की एक लाइन दी हुई है वो बाहर आप देख सकते हैं, ऑयल लेवल यहाँ पे लाइन दी हुई है पहले ही, तो इसके बराबर में आपको इसमें ऑयल डालना रहता है। दी हुई है हैंड पुल डिस्क, जिसको कि हम स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। कुछ इस तरह से इसको खींचते हैं, इस रस्सी को, इसके थ्रू ये फिर
स्टार्ट होती है। दूसरा इसमें दिया हुआ है यहाँ पर चौक, और एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑयल के लिए, ऑन और ऑफ का और रिजर्व का। और जैसे कभी आपकी मशीन स्टार्ट नहीं होती है तो आप इसको चौक को हाई पे करके जब मशीन स्टार्ट हो जाती है फिर वापस ऑफ कर सकते हैं। और एक ऑप्शन दिया हुआ है तेल के लिए। और दूसरे इसमें दिए हुए हैं ये टायर्स। अब जो ये मशीन आई है ना, नहीं, इसमें जो टायर है वो ट्यूब वाले नहीं है, रबड़ के बने हुए टायर है। आपकी जो टायर की जो कॉस्ट है और मेंटेनेंस है वो भी कम रहती है, मतलब आपको बार बार टायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसे हमारे पहाड़ों में होता है तो टायर फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हमारे जो पहाड़ों के रास्ते होते हैं वो उबड़ खाबड़ होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे इस मशीन में, जो टायर है वो ट्यूबलेस है, मतलब ट्यूब वाले टायर इसमें यूज़ नहीं किए हुए हैं। और एक टायर आगे दिया हुआ है स्टैंड के लिए यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जब मैं इसमें रोटर लगाता हूँ तो रोटर लगाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, जो ये ब्लेड्स होते हैं इस रोटर में वो एक साइड से उसमें थोड़ा सा पैनापन होता है, मतलब शार्प होते हैं थोड़े से, और एक साइड से फिर मोटे रहते हैं। जो शार्प वाली साइड है वो फ्रंट से फिर मिट्टी को काटती है, तो जो शार्प वाली साइड है उसको हमने आगे रखना है और फिर उसी तरह से ये रोटर लगाने हैं। तो दोस्तों अब मैंने जो इसके रोटर है वो चेंज कर दिए हैं, जो इसकी लंबाई रहती है रोटर की वो रहते हैं 3 फीट से 3.5 फीट के आसपास। और इस रोटर में एक बेनिफिट और मिलता है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इस रोटर के जो लंबाई है उसको हम कम कर सकते हैं, और इसमें जो पिन है वो लगे हुए हैं, मतलब हम इसको हाफ अलग कर सकते हैं, इसको हम निकाल भी सकते हैं। अगर आपको कहीं लंबाई कम रखनी है या ज़्यादा रखनी है तो हम इसको निकाल सकते हैं और इसमें एक्स्ट्रा रोटर भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप इस मशीन की जो सर्विस करते हैं तो सर्विस करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन दिए रहते हैं इसमें। और एक ये पॉइंट है, यहाँ से हम जो इंजन ऑयल है वो इसमें डालते हैं, और एक ये पॉइंट दिया रहता है नीचे, जो इसमें पुराना हो जाता है ऑयल तो उसको बाहर निकाला जाता है। और एक ऑप्शन है इसमें गियर ऑयल डालने का, जो इस साइड दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे पॉइंट ही दिया हुआ है। गियर ऑयल और इंजन ऑयल अलग अलग रहता है, तो उसको डालने के ऑप्शन भी यहाँ पे 2 दिए हुए हैं। तो दोस्तों इस मशीन के मेन पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और अब मैं इस मशीन को स्टार्ट करने वाला हूं, और जो इस खेत की है वो जुताई मैं करने वाला हूं। और दोस्तों जब आप मशीन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको स्पीड को रखना होता है लो, और स्विच को कर दीजिए ऑन, और गियर को रखना होता है न्यूट्रल, और उसके बाद फिर जो ये हैंड पुल डिस्क है उसको खींचना होता है, फिर इसके थ्रू ये जो मशीन है वो स्टार्ट होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो मशीन है वो स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप ये मशीन, मतलब जैसे आप 4-5 दिन के बाद या दिन में पहली बार स्टार्ट कर रहे होते हैं तो काफ़ी देर तक आपको मशीन को ऐसे ही स्टार्ट करके रखना है। फिर जो इसका इंजन है वो फिर सही से वर्किंग प्रोसेस में आ जाता है, और आपकी मशीन है वो फिर लंबे समय तक सही चलती है, मतलब इसमें फिर खराबी नहीं आती है। जब एक बार इंजन सही से गर्म हो जाता है उसके बाद जिसके इंजन की वर्किंग है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो आप स्टार्ट करने के बाद मशीन को 2-3 मिनट या 5 मिनट तक स्टार्ट रखा रहने दें, और जब मशीन का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी थोड़ी देर तक आप मशीन को स्टार्ट ही रहने दें, फिर उसके बाद ऑफ करें। इससे आपकी जो मशीन की वर्किंग है वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छी रहेगी।
दोस्तों फाइनली जो हमारा खेत है वो ख़त्म हो चुका है और आप मेरी हालत देख सकते हैं, मैं पसीने से तर हो चुका हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और समय हो चुका है दिन के 12:30 बजे का और हम थोड़ा लेट आए थे खेत में 10 बजे के करीब और इस खेत को ख़त्म करने में लगे 2 से ढाई घंटे। और ज़्यादा समय लगने का कारण ये है कि मैंने जो इसकी जुताई है वो बड़े आराम से की है और अब जैसे मशीन मैंने खड़ी कर दी है तो अभी मैंने बंद नहीं की है इसको और थोड़ी देर तक मैं इसको स्टार्ट ही रहने दूंगा ताकि फिर जो इसका इंजन है वो स्लोली ठंडा हो जाए। और अगर कोई प्रॉब्लम या कुछ सुझाव होगा आपको इस ट्रेलर या बीडर के बारे में ताकि हम अपनी खेती में और बेहतर कर सकें तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और तो दोस्तों आज के वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।